हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी की बुक का बायो वाले सेक्शन का पहला वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि लाइफ प्रोसेस है। इसके लेक्चर 1 में आज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ क्या हुआ, जिस किसी चीज़ के अंदर भी जान है, फिर वो चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई ह्यूमन बींग हो, जिस किसी चीज़ के अंदर भी जान है उसे हम लोग लाइफ कहेंगे। और लाइफ प्रोसेस क्या हुआ, लाइफ प्रोसेस ये हुआ कि जो भी ऐसे प्रोसेस जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, जो कि लाइफ में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं उसको ग्रो करने में, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहेंगे। और इसके एग्जांपल क्या हो गए, जैसे कि ये न्यूट्रिशन एक हो गया, उसके बाद डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे शरीर में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, पहले पैराग्राफ में इसमें यही बताया, और इसमें ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकिन ह्यूमन बींग की बारे में बात हो गई। अब प्लांट के बारे में क्या बात हो गई, अगर प्लांट कोई ग्रीन है तो उसे हम लोग लाइफ मानेंगे, नहीं तो उसे डेड मानते हैं। इसके बाद अगले पैराग्राफ इसमें बताया गया वायरस के बारे में। अगर वायरस का एक्चुअली स्पेशल फीचर होता है, वो लिविंग बींग एंड नॉन लिविंग बींग के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह होता है। मतलब वो किसी शरीर के अंदर है तो वो जिंदा रहेगा, और वो किसी शरीर के बाहर है तो नॉन लिविंग बींग की तरह, मतलब कि या फिर डेड की तरह या फिर मरे हुए की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगले बोला है कि मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। इसमें मतलब ये हुआ कि मॉलिकुलर मूवमेंट क्या जरूरी होती है एक लाइफ में। जैसे कि हमारा शरीर जब हम पैदा होते हैं तो धीरे धीरे ग्रो होता है, तो ये कैसे होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर के अंदर वो धीरे धीरे ग्रो होते जाते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट के लिए एक जरूरी है, और जो चीज़ें ब्रेक डाउन वगैरह होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको रिपेयर करना, ग्रो करना, इसलिए हमारे शरीर के अंदर मॉलिकुलर मूवमेंट की ज़रूरत होती है। इसके बाद है इसमें व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या क्या हुआ, इसमें जो पहला पैराग्राफ में इसने बताया है कि मेंटेनेंस जॉब करके बताया है। मतलब इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जब हम लोग कोई सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक मेंटेनेंस जॉब होता है जो कि सारी एक्टिविटीज़ को मेंटेन वगैरह करता है जब हम सोते हैं तब भी। तो ये चीज़ें अपने आप होती हैं। लाइफ मेंटेनेंस जॉब का एग्जांपल जैसे क्या हो गया, जैसे हम सो रहे हैं तो हम लोग सांस तब भी लेते रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये सब क्या हो गया, मेंटेनेंस जॉब के थ्रू मेंटेन होता है लाइफ प्रोसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए रहती है। तो एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलती है, जो भी हम लोग खाना ना खाते रॉ मटेरियल के फॉर्म में खाना पानी खाते हैं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग कॉल्ड न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है अब जैसे कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पहले लाइफ है, ठीक है, जो कि कोई जान है, जिस किसी चीज़ के अंदर भी जान बसरी जो जिंदा है उसे हम लोग लाइफ कहेंगे। और प्रोसेस क्या हो गया यहाँ पे, लाइफ प्रोसेस क्या हुआ, ऐसे प्रोसेस जो लाइफ को ज़िंदा रखने में हेल्प करते हैं, जो कि उनकी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहेंगे। ठीक है, अब ये लाइफ प्रोसेस को कैसे मेंटेन होता है, तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो भी हम लोग खाना ना खाते हैं रॉ मटेरियल, तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलती है न्यूट्रिशन के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, क्योंकि खाना जो हम लोग खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, तो इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ब्रेक डाउन होता है इस सिंपल स्मॉलर फॉर्म या फिर सिंपलर फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर फॉर्म कह सकते हैं, मतलब जो खाना खाते हैं वो और बड़ा बड़ा रहता है, फिर वो शरीर के अंदर टूट टूट के जैसी ज़रूरत रहती है इस सेल को, उसके हिसाब से वो स्मॉलर फॉर्म में इसका ब्रेक डाउन होता है, स्मॉलर फॉर्म में। ठीक, अब स्मॉलर फॉर्म में इसका ब्रेक डाउन होने के बाद शरीर में यूटिलाइज वगैरह होता है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही सिंपल और स्लो प्रोसेस होता है। ये बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा में पाया जाता है। ये स्लो होता है प्रोसेस और सिंपल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ये अमीबा मतलब जैसे कि एक मान लीजिए ये अमीबा अगर है, तो अगर इसको कुछ खाना पानी है तो ये आराम से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर अंदर आ जाता है, और एक्सक्रीशन मतलब बाहर चला जाता है। लेकिन हम अपनी अगर ह्यूमन्स की बात की जाए, तो ह्यूमन्स का जो बॉडी होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे शरीर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे ब्रेन की अकेले की केवल रिक्वायरमेंट 20% एनर्जी की होती है। जो भी हम खाते पीते हैं उसका 20% अकेले दिमाग यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग शरीर में क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग शरीर कॉम्प्लेक्स है इसलिए। और डिसीजन क्या होता है, सिंपल और स्लो प्रोसेस, सिंपल और स्लो प्रोसेस होता है। यह अमीबा अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि छोटे स्मॉल होते हैं उनमें पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर क्राइटेरिया डू यू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो अगर जैसे प्लांट की बात की जाए तो प्लांट अगर हरा है तो जिंदा है। और दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन की या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म की बात की जाए, तो अगर वो सांस ले रहा है, ब्रीथिंग हो रहा है, रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सब चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि वो जिंदा है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल नीड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि इसमें फूड और वाटर हो गया।
सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। व्हाट प्रोसेस टू बी कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ, तो इसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, और उसके बाद डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब आ जाएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले वो न्यूट्रिशन अब यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके पहले ये जो था इससे कुछ ज़्यादा नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन ये बस आप समझने के लिए आपको बता रहे थे, ठीक है। अब न्यूट्रिशन पे जो इसमें पहला हेडिंग आता है वो रहता है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अब हम लोग आते हैं आज के लेक्चर के हमारा जो टॉपिक था न्यूट्रिशन उस पर, ठीक है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ठीक। न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत जो पड़ती है वो हमें न्यूट्रिशन के थ्रू मिलती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में जो बेसिकली मेन होता आता है वो हमारा रहता है फोटोसिंथेसिस, ठीक। अब इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए लीफ है, ठीक है, ये लीफ है और ये सन है, ये हमारा सूरज है। तो सनलाइट पड़ती है लीफ पे, ठीक। ये वाली सनलाइट जो है लीफ पे पड़ रही है। लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। इस लीफ में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो पत्ती है, धूप है, सनलाइट है, और पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, ठीक। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर हवा से मिल जाता है पत्ती को, ठीक। पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल है। और वाटर चाहिए, वाटर कहाँ से मिलेगा, जो भी पेड़ में हम लोग पानी नहीं डालते हैं या फिर पेड़ को जो पानी रहता है रूट के थ्रू, ठीक है, वहाँ से इसको वाटर मिल जाता है, ठीक। तो ये जो लीफ है इतना ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या बनता है, 6CO C6H12O6, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, ठीक। प्लस हम लोग को 6O2 और 6H2O मिलता है, ठीक। तो 6CO2 ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नेचर से मिल रहा है, 12H2 जो कि हो गया वाटर जो कि जड़ रूट से मिल रहा है, क्लोरोफिल एक तरह से हमारी लीफ हो गई जो कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और सनलाइट जो कि पड़ रहा है, तो इससे पेड़ अपना खाना बनाता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ पे इसके 3 स्टेप हैं जो कि थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ईजी से हैं। पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, तो पत्ती पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उन पे लाइट पड़ रही है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। फिर अगला क्या है, अब जो लाइट पड़ती है वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बस ये पॉइंट है, जिसकी वजह से पानी जो है स्प्लिट होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, H2O हमारा, लाइट जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है तो ये H2 हमारा स्प्लिट होता है H2 और O2 में, H2 प्लस O2 में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एक मोल है, यहाँ पे 2 मोल क्यों है, तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, केवल ये एक वाटर मॉलिक्यूल्स तो रहता नहीं है, कई वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो ये जो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकल रहा है ये आपस में कंबाइन हो जाता है, और ये H2 निकल जाता है, और ये H2 अपना अलग निकल जाता है, ठीक है। तो और इसके बाद इसका क्या होता है, अगले स्टेप में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कि खाना पेड़ का एक तरीके से काम में आता है, ठीक। ये पूरा हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक। अब हम लोग हेट्रोट्रॉपिक में आते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक में जो पहला रहता है सेप्रोफिटिक, मतलब कि ऐसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड बॉडी को खाते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी लाश या फिर सड़क के किनारे किनारे कोई कुत्ता बिल्ली की जब कोई लाश रहती है तो उसकी एक स्मेल आती है, तो वो क्यों आती है, क्योंकि सेप्रोफिटिक वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसको खा के कंपोज करके हटाते हैं। अगर आप सोचिए अगर वहाँ पे वो लाश पड़ी रह जाएगी, वो महकती मतलब लाश पड़ी हुई है तो वो पड़ी रह जाएगी, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, समझ गए। अगला है पैरासिटिक, पैरासिटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमें लगता है वो है टेप वॉर्म। ये होता क्या है, जैसे कि इंसान है, इंसान के शरीर के अंदर ये उसके पेट में, ये इंसान है सुंदर सा, इसके पेट में बड़े मस्त रहता है, इंसान जो भी खाए पिएगा यहाँ पे ये टेप वॉर्म भी खाता रहता है, तो इसको हम लोग पैरासिटिक कहेंगे, मतलब किसी शरीर के अंदर घुस के उसके बड़े मज़े से जो खा पी रहा है उसके घर में एकदम आराम से रहना, दूसरे के शरीर को अपना घर बना के रहना, जो भी वो खाए पिए मस्त खाते पीते रहना। इस तरह एक इंसान ने अपने शरीर के अंदर टेप वॉर्म, उसको पता था लेकिन उसने फिर भी उसको पाले रखा, जो कि 2 मीटर तक हो गया रहा, ठीक है, ये एक स्टोरी टाइप है। उसके बाद आता है होलोजोइक, होलोजोइक में क्या आ गया, सिंपल सा खाना पीना निकालना, जैसे कि ह्यूमन हो गया या फिर जो भी इंसान खाते पीते जो भी ऑर्गेनिज्म खाते पीते हैं और निकालते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे होलोजोइक में आएंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, पहला स्टेप जो रहता है वो ईटिंग हो गया, उसके बाद आता है डाइजेशन और फिर होता है एक्सक्रीशन, तो ये बेसिकली होता है आपका पूरा न्यूट्रिशन में आता है एक्सक्रीशन, जिसमें हम ह्यूमंस आ जाएंगे, गाय आ जाएगी, डॉग आ जाएंगे, सारे एनिमल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर वो आपका कार्निवोरस ओमनिवोरस ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इतना होता है न्यूट्रिशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन वगैरह, और ये रिएक्शन, इसको समझ लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और इसके बाद इस रिएक्शन में अगर आप ये 3 पॉइंट लिख दे रहे हैं तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है, इसको याद करना रहता है डेफिनेशन। ये आपका हो गया पूरा न्यूट्रिशन।